क्यों कुछ मोटे लोगों का कोलेस्ट्रॉल कम होता है और पतले और फिट लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है। असल में फैट और कोलेस्ट्रॉल अपने आप में अलग अलग चीजें हैं। हम जो खाना खाते हैं उससे हमारे ब्लड का शुगर लेवल बढ़ता है, फिर पैनक्रियाज इंसुलिन रिलीज करते हैं जो इस ब्लड शुगर ग्लूकोज को हमारे बॉडी के हर सेल तक पहुंचाता है और हमें एनर्जी देता है। फिर जो एक्सेस ग्लूकोज बच जाता है वो फैट बनकर हमारी बॉडी में जगह जगह एक्यूमुलेट होता है। तो जितना ज्यादा इंसुलिन उतना ज्यादा फैट, इसीलिए इंसुलिन को एक फैट स्टोरेज हार्मोन भी कहा जाता है। डायबिटिक लोग अक्सर पतले और कमजोर दिखते हैं क्योंकि उनकी बॉडी में इस इंसुलिन हार्मोन की कमी होती है। वहीं कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसे हमारा लीवर प्रोड्यूस करता है। हमारी बॉडी के एड्रेनल ग्लैंड्स में बनता है प्रेग्निनलोन, जो कि एक स्टीरॉयड है और वो कोलेस्ट्रॉल के ही ब्रेकडाउन से बनता है। इस प्रेग्निनलोन के बायोसिंथेसिस से ही बाकी सारे हार्मोन्स बनते हैं। ऐसे ही हमारी बॉडी के हर सेल को कोलेस्ट्रॉल की जरूरत होती है। कोलेस्ट्रॉल ही सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है और वो सेल में एक बाउंसर का काम करता है। कौन आ सकता है कौन नहीं वो भी कोलेस्ट्रॉल ही डिसाइड करेगा। बट कोलेस्ट्रॉल वाटर सॉल्युबल नहीं होता और उसे हर सेल तक पहुंचाना भी जरूरी है। ये काम करते हैं हमारे ब्लड स्ट्रीम में मौजूद लिपोप्रोटीन्स LDL और HDL। LDL कोलेस्ट्रॉल को हमारे लीवर से बाकी बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है और HDL हमारी बॉडी से एक्सेस कोलेस्ट्रॉल को निकालकर वापस लीवर तक पहुंचाता है। हम LDL को अक्सर बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, बट ऐसा है नहीं। गड़बड़ तब होती है जब हम एक्सेस में सैचुरेटेड और ट्रांस फैट खाते हैं। ये एक्सेस फैट हमारे लीवर में LDL रिसेप्टर्स के फंक्शन को डिसरप्ट करते हैं, जिससे हमारे ब्लड स्ट्रीम में LDL की मात्रा बढ़ जाती है और LDL अपना काम करता रहता है और वो कोलेस्ट्रॉल को डिपॉजिट भी करता रहता है और यही एक्सेस कोलेस्ट्रॉल हमारी आर्टरीज में प्लेग बनकर जमा होता रहता है। इन आर्टरीज की ब्लॉकेजेस से ही हमारे ब्लड फ्लो की कैपेसिटी कम होती है जो हार्ट अटैक को अंजाम देती है। अनसैचुरेटेड फैट्स ज्यादा खाने वाले लोग भले ही ओवरवेट हों लेकिन उनमें कोलेस्ट्रॉल कम होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम दिन के 5 बादाम खाएं तो वो हेल्दी है, लेकिन अगर दिन के 50 बादाम खाएंगे तो वो हमारा वेट जरूर बढ़ा देगा, लेकिन क्योंकि वो एक अनसैचुरेटेड फैट है तो वो कोलेस्ट्रॉल को नहीं बढ़ने देगा। फैट्स भी 3 टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और ट्रांस फैट। असल में सैचुरेटेड फैट्स कार्बन सिंगल बॉन्ड की एक ऐसी चेन है जो किसी से रिएक्ट ही नहीं करती। ये मोस्टली एनिमल प्रोडक्ट्स और ट्रॉपिकल ऑयल्स में मिलते हैं जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं। वहीं अनसैचुरेटेड फैट्स में कार्बन के डबल बॉन्ड्स होते हैं, इसीलिए फैट मॉलिक्यूल्स लूजली पैक्ड होते हैं और हमारी सेल मेम्ब्रेन्स को भी फ्लूइड और फ्लेक्सिबल रखते हैं। कुछ यूरोपियन देश जैसे कि ग्रीस, स्पेन और इटली, जहां ऑलिव ऑयल और फिश रिच डाइट का ज्यादा चलन है, वहां हार्ट डिजीजेस बहुत